तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है मेरे सभी क्लास 10th के विद्यार्थी लोग। और मैं आप लोगों के लिए आज आप लोगों के डिमांड पे और कमेंट में बहुत सारा मैसेज आया हुआ था कि सर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 करवाइए, इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 करवाइए। तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैं इतने अच्छे से इसको समझाऊंगा कि आप लोग का इस वीडियो में इंग्लिश में से पहला चैप्टर का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, चाहे अब जो आ सकता है, सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पेज में है, मैं आपको एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है द पीस फॉर लिविंग। कहने का मतलब जीवन की रफ्तार। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, अपने लाइफ के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से हमारा जिंदगी चल रहा है, लाइफ किस तरीके से चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये लेखक का जो लिखे हैं तो कोई ना कोई लेखक होंगे। तो यहाँ पर मैंने लेखक का नाम भी बता दिया है कि द पीस फॉर लिविंग जो है, कौन लेखक लिखे हैं, आरसी हचिंसन। ठीक है, आरसी हचिंसन। ठीक है, तो आरसी हचिंसन साहब ने ये चैप्टर को लिखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस चैप्टर का नाम जो होगा कि पूछ देगा कि द पीस ऑफ लिविंग किसने लिखा था, तो याद लिखिएगा आरसी हचिंसन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं अगला पेज पे। चलिए, दूसरा पेज में क्या है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे और मैं समझाऊंगा। तो देखिए, दूसरा पेज में क्या बोला गया है बाबू, दूसरा पेज में यह बोला गया है कि नाटक का दृश्य। मतलब जो चैप्टर है कैसे स्टार्टिंग होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि द ऑथर बिगन टू डिस्क्राइब अ प्लेस इन डबलिन। द मेन कैरेक्टर वाज द elderly corn merchant in is a small Irish town. He was a man of the anxiety. His heart was sick and nephew was cheating him and his wife spent इतना रुपीज। मतलब क्या वो लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझे। मतलब कह रहा है कि लेखक की शुरुआत डबलिन में देखेगा नाटक से होता है। जो हचिंसन साहब जो होते हैं, हचिंसन साहब वो जाते हैं डबलिन, जाते हैं तो वो नाटक देखते हैं। उस नाटक का मुख्य पात्र जो था सो आयरलैंड के छोटे से कस्बे से आया हुआ एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में मेन हीरो जो है, इस चैप्टर का मेन व्यापारी मतलब मेन कैरेक्टर में कौन है, एक अनाज व्यापारी था जो कि बुजुर्ग व्यक्ति था। वो बहुत सारी चिंता से घिरा था, और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी। पहला चिंता, और वह बहुत कमजोर था, और चिंता में क्या क्या था उसका, जो उसका भतीजा भी उसको धोखा देता था, और उसकी पत्नी जो है हर छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च कर देती थी। तो इससे क्या हुआ कि बुजुर्ग व्यक्ति जो था उसको बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता था। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, यहीं से जो है स्टार्ट होता है कहानी। तीसरा नंबर पेज में चलते हैं। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है व्यापारी की सबसे बड़ी शिकायत। तो वो जो मतलब कि उस व्यापारी को बहुत ज्यादा चिंता था, तो उसको शिकायत भी होगा। तो शिकायत क्या था कि द लाइन दैट इम्प्रेस्ड द ऑथर मोस्ट वाज व्हेन द मर्चेंट कंप्लेन दे टेल ऑल देयर्स एन एरोप्लेन नाउ द गोज 1000 miles an hour, how that too fast for the merchant, his speed was unbelievable। मतलब कहने का मतलब है, मतलब उसको क्या लिखा, प्रॉब्लम क्या था उस आदमी को, लेखक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह लगी व्यापारी की। मतलब व्यापारी का शिकायत यह था कि व्यापारी बोलता है कि आजकल तो हवाई जहाज भी जो है 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो यह बात जो है लेखक को बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना, आश्चर्यजनक लगा। लेखक देखा कि लेखक देखा कि वो मतलब व्यापारी बोला है कि 1000 किलोमीटर की रफ्तार से जो है गाड़ी मतलब हवाई जहाज चलता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उस बात को सोच के पागल हो रहा था कि 1000 किलोमीटर 1000 की रफ्तार से 1000 की रफ्तार से सोच रहा है बार-बार लेखक। अच्छा आगे कहानी क्या है, जब देख लिया, जब लेखक बात सुन लिया व्यापारी के मुंह से, क्योंकि तो मूवी देख रहा था। अब आगे क्या है, लेखक का क्या नजरिया आया इसके ऊपर। लेखक का नजरिया आया कि द ऑथर एडमिट दैट ही डजंट डिसलाइक स्पीड लिच, he enjoyed driving a car 90 miles an hour provided into some else car he is driving। कहने का मतलब है, लेखक स्वीकार करते हैं कि उन्हें मतलब कि रफ्तार से नफरत नहीं है, लेकिन उनको क्या पसंद है, उनको यह पसंद है कि ये गाड़ी हो मस्त और 90 मील प्रति घंटा से चलाएं उसको, एक कार को, और बशर्ते कार जो है सो अपना नहीं हो, बस चलाए खुद। मतलब कैसन टाइप का लेखक था, वो चाहता था
उसको अच्छा मतलब कि उसको ज़्यादा स्पीड से नफरत नहीं था, उसको नफरत ये था, उसको जो था जो जीवन की गति से प्रॉब्लम था। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। तो लेखक बोलता है कि हमको 1000 वाला स्पीड गाड़ी न चाहिए, हमको चाहिए 90 किलोमीटर जो चलता है ना, एक घंटा में 90 किलोमीटर स्पीड में फालतू हम स्पीड लिमिट चलाए 90 किलोमीटर स्पीड से, और उसके बाद जो है सो वो गाड़ी अपना नहीं होना चाहिए। लेखक का ये भी डिमांड है, और गाड़ी दूसरा का हो लेकिन चलाए हम, मतलब उसका शौक ये था। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ही फाइंड एग्जिस्टिंग टू डिनर यहाँ पर लिखा है डिनर इन लंदन, लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। मतलब उनका जो एक मतलब शौक था, तो वह लंदन में रात को खाना खाना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर खाना खाना का रोमांच लगता था। वो उनको यही चीज पसंद था, ये भी चीज लेखक को पसंद था। तो याद रखिएगा सब लोग, लंदन में खाना खाना और न्यूयॉर्क के दोपहर में भोजन करना उनको अच्छा लगता था। अब आगे चलते हैं 5वां पेज पर। 5वां पेज पर क्या लिखा हुआ है तो इसको ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है मानसिक गति और बुद्धि परीक्षण। लिखा हुआ है कि द ऑथर से दैट मॉडर्न लाइफ थॉट स्लो थिंकर। कहने का मतलब है, लेखक कहते हैं कि धीमा सोचने वाले स्लो थिंकर होते हैं। ठीक है, ही बिलीव दैट मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट मेश्योर द स्पीड फॉर द ब्रेन मोर देन एनीथिंग एल्स। कहने का मतलब उनका मानना है कि आज के बुद्धि परीक्षण चीजों में ज्यादा हमारे दिमाग की गति को मापते हैं। मतलब जो आईक्यू टेस्ट है वो जो है हमारे दिमाग की गति को मापते हैं, मापते हैं। वे खुद को स्लो थिंकर कहते हैं। वो खुद को, लेखक खुद को कहते हैं कि हमारा दिमाग जो स्लो है। ऐसा लोग आज के दौर में रोजी रोटी कमाने में पिछड़ जाते हैं, और जिसका दिमाग स्लो होता है वो लोग रोजी रोटी भी कमा नहीं सकते। बताइए, लेखक अपने आप को जो है इसमें स्लो कहता है। काहे ना पता है, क्योंकि अब कहानी सुन लिया था कि गाड़ी चलता मतलब जहाज चलता है 1000 किलोमीटर की रफ्तार से, इनको पसंद है 90 किलोमीटर वाला। तो इसीलिए अपने आप को कह रहे थे कि हमारा दिमाग स्लो है। बताइए लेखक कैसन आदमी है। ठीक है, तो ये अभी तक समझ में आ गया। अब आते हैं 6ठा पेज पे। 6ठा पेज में जब सिनेमा देखने गए तो उसमें क्या अनुभव हुआ सो देखिए। लिखा ही गिव्स एग्जांपल स्लोनेस्ट एट द सिनेमा व्हेन द मूवी स्टार्ट हैज टू आस्क हिज वाइफ क्लियरिफिकेशन बिकॉज ही कांट कीप अप द फास्ट मूविंग प्लॉट एंड कैरेक्टर। कहने का मतलब जब मूवी देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी धीमी गति का उदाहरण सिनेमा से देते हैं। जब सिनेमा देख के आते हैं तो उनको लगता है कि बताइए गाड़ी सब 1000 में चल रहा है स्पीड में, हमारा गाड़ी 90 वाला है, तो हम स्लो थिंकर हो गए। जब फिल्म शुरू होती तो वो अपनी पत्नी से पहले पूछ लेता है कि बताओ जो इसमें कौन कौन आदमी कौन कैरेक्टर का है, और तब जाके जो है सो क्यों ये सब पूछता है, क्योंकि वो जो मूवी जो था ना वो बहुत ज्यादा मॉडर्न टाइप का मूवी था और उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि लेखक पुराने सोचता था। तो पहले पूछ लेते कि बताओ इसमें कौन व्यक्ति क्या कैरेक्टर में, कौन कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। इस तरीके से मान के चलिए, आप ठेठी भाषा में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सोचने को क्या मिला कि लेखक की जो बीवी थी मॉडर्न थी और लेखक स्लो थिंकर था, मतलब कम सोचता था, धीरे धीरे सोचता था। ठीक है, मतलब ओल्ड फैशन का था। 7वां नंबर में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके है, यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु है जो कि आप इसको याद रखिएगा। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक जीवन मानव मस्तिष्क के लिए बहुत जीवन है। कहने का मतलब हम लोग को टाइम के हिसाब से दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि टाइम मतलब चल रहे हैं हम मतलब 19वीं शताब्दी में काम कर रहे हैं 7वीं 7वीं शताब्दी का, एकदम स्लो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सो रहे हैं आराम से। नहीं, काम करना है एकदम जिस हिसाब से युग चल रहा है उसी हिसाब से काम करना है। सिंपल बात। आयरलैंड के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में से बात हुआ था, ये बात जो है सो याद करने का ट्रिक है। अच्छा, एरोप्लेन 1000 चल रहा था, 90 इनको पसंद था, तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि एकदम ध्यान रखना है। इसमें बात क्या हुआ, आयरलैंड के एक व्यापारी थे, ठीक है याद हो गया। उसके बाद आयरलैंड के एक बुजुर्ग व्यापारी थे, ठीक है याद हो गया। इसमें जीवन का आधुनिक के बारे में मतलब मॉडर्न युग के बारे में बात हुआ, ये भी बात याद रखना है। और लेखक अपने आप को धीमी विचारक वाले बोलता है, ये भी याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं 8वां नंबर स्लाइड पे। चलिए 8वां नंबर स्लाइड पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ड में लिखा है, जैसे एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है। उसके बाद चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, हैंडकैप मतलब अति पिछड़ा, और डिस्पायर का मतलब होता है निराशा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब निष्कर्ष रूप में चैप्टर के बारे में क्या बता सकते हैं मेरे भाई, आप निष्कर्ष के बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में विकास हो रहा है, केवल मशीनों की तरह हम लोग भाग रहे हैं। लेखक का मानना है कि सोचना एक धीमी प्रक्रिया है और आज की इस तेज दुनिया में लोग गहराई से सोचने का मौका नहीं मिलता है। एकदम सही बात है मेरे भाई, कभी भी कोई काम सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्पीडली में
अरे हाँ हो जाएगा ना, ये काम कर लेते हैं। नहीं, कोई भी काम करो मेरे भाई तो सोच समझ के करो, ताकि जो है सो एक सोचा समझा रणनीति जो है सो कभी भी आपको असफलता नहीं दिला सकता है। तो हमेशा कोई भी काम को सोच समझ के करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा मशीनी युग में नहीं भागना चाहिए, कुछ काम सोच समझ के आराम से भी करना चाहिए। अगला 8वां नंबर स्लाइड पे, मतलब 9वां नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म है। तो देखो दोस्तों कितना बड़ा चैप्टर होता है, मैंने आपको एकदम कहानी के रूप में समझा दिया कि नहीं। आप वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले, कहने का मतलब है लेखक ने नाटक कहाँ देखा था। मैंने शुरू में पढ़ा था कि लेखक ने डबलिन में नाटक देखा था। अच्छा अगला मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि हु वाज मेन कैरेक्टर इन द प्ले, नाटक में मेन कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा था। तो मैंने बताया था ना कि बुजुर्ग व्यक्ति जो था सो इल्डर कॉर्नमैन, मतलब कि एक अनाज व्यापारी जो था सो कर रहा था। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, डज द ऑथर डिसलाइक ऑल रैपिड मूवमेंट, कहने का मतलब है कि मतलब उनको जो है हर एक रंग का स्पीड से नफरत था, तेज गति से मतलब उनको नफरत था। तो क्या होगा आंसर, नहीं, लेखक को हर एक गति से नफरत नहीं था। नो लिखा हुआ नो ही एंजॉय फॉर फन बट डिसलाइक इट व्हेन इट अफेक्ट द एबिलिटी नोथिंग, मतलब नहीं, वह मनोरंजन के लिए उसको पसंद था, चलो मनोरंजन के लिए स्पीड गति पसंद है, लेकिन जब उनकी सोचने की क्षमता को जो है से अगर उनका तेज गति प्रभावित करता है तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि सोच समझ कर सोचना समझना एक धीमी गति ही होना चाहिए, ताकि जो है से कोई भी काम को सही अंजाम दिया जा सके। वो नहीं चाहते थे कि सोचना भी स्पीड में हो जाए, नहीं। तो याद रखिएगा उनको हर एक चीज में तेज गति से पसंद नापसंद नहीं थी, लेकिन सोचने के मैटर में सोचते थे कि नहीं, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, कोई डाउट नहीं। अगला स्लाइड 10वां नंबर। 10वां नंबर में भी क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है कि हु वाज द ऑथर ऑफ पीस ऑफ लिविंग, कहने का मतलब है मेरे भाई कि पीस ऑफ लिविंग जो लेखक जो चैप्टर है कौन लिखे थे। तो मैंने शुरू में बता दिया था कि आरसी हचिंसन इस चैप्टर को लिखे थे, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन द प्ले ऑफ द ऑथर, मतलब इसमें सबसे ज्यादा कौन ऐसा लाइन है, चार्मिंग लाइन, सबसे ज्यादा कौन ऐसा लाइन जो उन लेखक को मतलब आश्चर्य कर दिया था। मैंने बोला था ना कि जैसे ही 1000 स्पीड से एरोप्लेन के बारे में सुने उनको दिमाग जो है से चौक हो गया। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि द लाइन स्पोकन कौन मर्चेंट, मतलब द टेल द देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज 100 माइल्स एन आवर, सो नाउ दैट इज टू फास्ट, मतलब जैसे ही सुनते हैं कि एरोप्लेन 1000 की स्पीड से चलता है तो उनको लगता है कि बाप रे भाई तो बहुत ज्यादा स्पीड है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया कि अनाज व्यापारी द्वारा कही गई पंक्ति वो मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज 1000 मील की रफ्तार से चल रहा है। तो यह बात उसको बहुत आश्चर्य लगा और बहुत ही ज्यादा तेज लगा बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हु आर स्लो थिंकर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब लेखक के अनुसार स्लो थिंकर कौन था। तो मैंने इतना से समझाया कि लेखक खुद स्लो थिंकर था, खुद अपने आप को स्लो थिंकर मानता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पीपल हु वाज ए नेचुरली स्लो ब्रेन, सॉरी यहाँ पर हाँ सॉरी एंड फाइंड द डिफिकल्ट टू कीप विथ द फास्ट स्पेस मॉडर्न लाइफ द ऑथर कॉज हिमसेल्फ, मतलब ऑथर अपने आप को हिमसेल्फ अपने आप को जो है सो क्या मानता था, स्लो थिंकर मानता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्लाइड पर हम लोग आते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में है मेरे भाई व्हाट इज द इंटेलिजेंस टेस्ट मेंटेन द चैप्टर, मतलब कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस चैप्टर टेस्ट जो होता है क्यों होता है, आईक्यू टेस्ट क्यों होता है। तो मैंने ये भी बताया कि आईक्यू टेस्ट होता है The authors say the modern intelligence tests are designed to measure the speed our mind, मतलब अपने माइंड को नापने का तरीका होता है कि हमारा माइंड का स्थिति क्या है, हमारा माइंड कितना तेज है। मोर देन एनीथिंग के स्लो थिंकर आर डिसएडवांटेज इन दिस टेस्ट, कहने का मतलब है कि जो स्लो थिंकर होता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जो है सो अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाता है और अपना जीवन यापन भी करने में उसको दिक्कत होता है। तो ये बात मैंने लेखक कहते हैं कि आधुनिक बुद्धि परीक्षण किसी भी चीज से ज्यादा हमारे दिमाग की गति को मापने में बनाए रखता है, और इसी परीक्षण से होने वाले सोचने वाले जो भी इंसान होते हैं जो उसको कठिनाई होती है। तो याद रखिएगा आईक्यू टेस्ट क्यों होता है, हमारे दिमाग के जांचने के लिए। अगला
अगला लिखा है व्हाट डज द ऑथर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज थिंकर, मतलब वो अपने आप को किस तरीके के इंसान के रूप में देखते हैं। तो लेखक खुद को किस प्रकार विचारक को वर्णित करते हैं, वे खुद को, तो लिखेंगे ही क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइबल ऑफ स्लो थिंकर। मैंने इतना बार आपको बताया था कि वो खुद को धीमी विचारक वाला जनजाति मानते थे। वो बोलते थे कि मैं स्लो थिंकर हूँ, मैं बहुत ज्यादा कम सोचता हूँ, मेरे अंदर दिमागी नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये आरसी हचिंसन सोचते थे। अब है परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात। अब आपको क्या याद रखना है, इस चैप्टर को अगर हमेशा ध्यान में रखना है ना, तो इस बात को ध्यान से देखना। हमेशा इस बात में कॉर्न मर्चेंट याद रखना। कॉर्न मर्चेंट, अच्छा बूढ़ा व्यक्ति। स्पीड वर्ड जैसे ही आया तो सीधे 1090 में बीच में कंपेरिजन आ जाएगा, तो आपको चैप्टर तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, यही सब बात आपको जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में, तो याद रखिएगा। ये चैप्टर एकदम इजी आपको हो जाएगा, अब मजा आएगा पढ़ने में। 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मेरे भाई इतना मजेदार है ना, आप देख के बोलोगे यार ये तो मेरा इजी है। वेयर डिड द ऑथर सी प्ले, मतलब लेखक नाटक कहाँ देखने गए थे मेरे भाई, मैंने बताया ना, कहाँ लंदन में गए थे, नो। न्यूयॉर्क में गए थे, नो। डबलिन में गए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, मतलब नाटक का मेन कैरेक्टर कौन था, कितना बार पढ़ा दिए, यंग व्यापारी था, नो। इल्डर कॉर्न, एक बुजुर्ग व्यापारी, ठीक है, इल्डर कॉर्न मर्चेंट, ठीक है। हाउ मच डिड द मर्चेंट वाइफ स्पेंड हॉलीडे, मतलब उसकी बीवी कितना रुपया हॉलीडे पर खर्चा कर देती थी, तो मैंने बताया ना 10 पाउंड। the author belongs to the tribe of, मतलब लेखक किस जनजाति की श्रेणी में अपने आप को रखते थे, तेज में रखते थे, औसत में रखते थे, धीमी में रखते थे, गहरे में रखते थे, तो नहीं मेरे भाई, धीमी स्लो थिंकर अपने आप को रखते थे। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के बारे में समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन बनेगा, देखो ना प्रीवियस निकालेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखा है कि मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर द स्पीड ऑफ, मतलब ये जो है मॉडर्न इंटेलिजेंस क्यों लिया जाता है, हृदय की गति नापने के लिए, दिमाग की गति नापने के लिए, शरीर की गति नापने के लिए, है। हाँ ठीक है, तो अब अगला मॉडर्न इंटेलिजेंस याद हो गया कि क्यों, तो याद रखना है दिमाग की गति को नापने के लिए। ठीक है, दिमाग की गति नापता है। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन मेंशन इन द प्ले, भाई साहब कितना बार बता दे कि एरोप्लेन का गति क्या था, तो इजी क्वेश्चन नहीं हो गया, 1000 माइलस्टोन वाला। द पेस ऑफ लिविंग इन रिटन, अब फिर से वही क्वेश्चन है कि पेस ऑफ लिविंग किसने लिखा था, तो बताओ ना मेरे भाई, आरसी हचिंसन साहब ने लिखे थे। अगला, द ऑथर एंजॉय अ कार स्पीड डॉट डॉट, ऑथर को यानी लेखक को कितना गाड़ी पर स्पीड चलाना पसंद था, 60, 90, 100, 80, 100, 100 बार ना बोले हैं बाबू, 90। समझ रहे हो कितना इजी चैप्टर हो गया आपके लिए। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में क्या बोलता है कि हु वाज द चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, मतलब मर्चेंट को जो है सो कौन चीटिंग करता था, तो हो जाएगा उसकी पत्नी, उसका बेटा, नेफ्यू मतलब उसका भतीजा, उसका दोस्त है। मैंने शुरू में पढ़ा था कि उसका भतीजा उसको चीटिंग करता था और उसकी पत्नी खर्चीला थी, हॉलीडे पर खर्चा कर देती, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू। अगला है, इन द सिनेमा द ऑथर हैड टू आस्क हिज वाइफ फॉर हेल्प टू, मतलब जो है सिनेमा में लेखक को अपनी पत्नी से क्या मदद मांगनी पड़ती है, मैंने बोला था ना कि पहचान कैरेक्टर में कि कौन कैरेक्टर क्या काम कर रहा है, तो या बाई टिकट, नो। फाइंड द सीट, नहीं। आइडेंटिफाई कैरेक्टर, मतलब चाहता था कि समझाए उसके बीवी, उसको बता दे कि सिनेमा में जो है कौन कैरेक्टर कौन है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन मेन आदमी है, कौन खराब आदमी है, सब कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों को समझने के लिए कुछ टिप नोट्स, बच्चे से कहा है कि जैसे डबलिन अपने कॉपी में लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 डबलिन, अच्छा लिखा गया था। कॉर्न मर्चेंट, अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था, अनाज व्यापारी, अच्छा स्लो थिंकर, अच्छा लेखक खुद था, पाउंड 10 पाउंड, अच्छा उसकी बीवी पैसा खर्चा करती थी। देखो इस तरीके से आराम से चैप्टर को ध्यान में रख सकते हो। 15 नंबर में आते हैं। अब आ गया PYQ, मेरे भाई PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से PYQ आप अपने सभी बच्चे कॉपी पे लिख लेना, देखना यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। वेयर डिड द राइट पीस ऑफ लिविंग वॉच इन प्ले, कहने का मतलब है द पीस ऑफ लिविंग जो है लेखक नाटक कहाँ देखने गए थे, तो डबलिन में गए थे, इजी है।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले वाज इल्डरली डॉट डॉट, मतलब मेन कैरेक्टर जो था इसमें कौन था? तो देखिए ना, अनाज था, राइस था, वीट था, कपास था। तो नाटक मुख्य पात्र एक बुजुर्ग कथी का व्यापारी था? कथी का व्यापारी था? तो अनाज का व्यापारी था। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता, बात वही है लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा। कॉर्न मतलब होता है अनाज, याद रखिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कॉर्न, याद है ना, कॉर्न मर्चेंट मतलब अनाज के व्यापारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन द पीस ऑफ लिविंग द राइट कैप्चर द एनी ऑफ मैन, मतलब कहने का मतलब है द पेश फॉर लिविंग के लेखक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाता है। कथी के पीड़ा को दर्शाता है? प्राचीन के, मनुष्य के, आधुनिक के की असभ्य के, क्या पीड़ा को दर्शाता है? मतलब आधुनिक के, मतलब द पेस ऑफ लिविंग बताता है कि जो मनुष्य जो है सो किस तरीके से जो है स्पीड की दुनिया में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आधुनिक। अच्छा, विच ट्राइबल डज ऑथर आर.सी. हचिंसन बिलोंग टू, मतलब वो अपने आप को किस जनजाति से बिलोंग करवाते थे? तो याद है ना, तेज विचारक न धीमी, यस धीमी विचारक, स्लो थिंकर। तो समझ में आ गया मेरे भाई। अगला आते हैं 16 नंबर स्लाइड पे। तो देखिए 16 नंबर स्लाइड क्या है कि हाउ मेनी माइल पर हावर डिड एरोप्लेन, एरोप्लेन वर्ड है सीधे 1000 ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा। अगला है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, उसको चीटिंग कौन करा रहा था? तो याद नहीं है, उसका भतीजा नेफ्यू। अगला है द इल्डर कॉर्न मर्चेंट वाज मैन ऑफ मेनी, मतलब बुजुर्ग अनाज व्यापारी डॉट डॉट वाला व्यक्ति था। कैसे वाला व्यक्ति था? मैंने शुरू में बताया था कि चिंता वाला व्यक्ति था, एंजाइटी उसको भरल था मन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लो थिंकर आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, मतलब जो स्लो थिंकर होता है सो अपने बिजनेस को जो है सो धीरे से चलाता है। तो उसमें क्या होगा, रोजी रोटी को भी धीरे से चलाता है। धीमे सोचने वाला डॉट प्राप्त करने के लिए काम पिछड़ जाते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी काम में पिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी बच्चा को स्लो थिंकर नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन है इन द सिनेमा द राइट फाइंड हिमसेल्फ इन, सिनेमा में लेखक खुद को क्या पाता है? क्या मतलब सिनेमा जैसे ही देखता है लेखक जो होता है होपलेस हो जाता है, उसका दिमाग चौक हो जाता है कि हे भगवान हम कितना पीछे है, मूवी से कितना आगे निकल गया। तो सिनेमा जब देखता है तो लेखक का दिमाग होता है होपलेस, होपलेस। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन सेम आ गया है। अब अगला क्वेश्चन है, सेम नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बट मैं इसको बताऊंगा, रुक जाओ आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू डाइन लंदन एंड लंच इन द न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे इज ए डॉट डॉट एक्सपीरियंस। याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बताया था, मतलब लंदन में रात का खाना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का खाना उनको बहुत ज्यादा क्या लगता था? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड करता था, संतोषजनक, यानी ये इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अगला है द इल्डर कॉर्न मर्चेंट वाज इज द डॉट डॉट प्ले डॉट डॉट, मतलब सिनेमा में लेखक खुद को एक डॉट डॉट में पाया था, किसमें? निराशाजनक में, खुशी में, उबाव में कि खुद। तो याद रखना, जब मूवी देखता है तो होपलेस हो जाता है, मतलब उसका दिमाग चौक हो जाता है, निराश हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखने के लिए मैंने कुछ टिप्स को बता दिया है मेरे भाई, अब इसको अच्छे से रट लेना। मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, अच्छे से रट लोगे तो आपका क्लियरली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं बता दिया हूँ याद करने में। डबलिन याद रखना, इस चैप्टर जैसे डबलिन, डबलिन जैसे डबलिन आपको याद आएगा ना, तो आपको डबलिन याद आएगा तो याद आएगा अच्छा लेखक डबलिन गया था केकर मूवी देखने, बुढ़ाऊ के। अच्छा, कॉर्न मर्चेंट मुख्य पात्र है, मतलब कॉर्न मर्चेंट कौन? अनाज व्यापारी इसमें मेन आदमी है। ठीक है, मूवी देखने गया तो उसमें मेन आदमी वो आ गया। आर.सी. हचिंसन इसके मुख्य लेखक का नाम हो गया। स्लो थिंकर कौन है बाबू, बता स्लो थिंकर कौन है? कमेंट बताना, तुम लोग के लिए छोड़ दिया कमेंट में। अच्छा, उनकी पत्नी कितना पैसा खर्चा करती थी? कमेंट पे बता देना। तो बताओ ये चैप्टर आप लोग को कैसा लगा? मजा आ गया होगा, मैं बता रहा हूँ ना, मजा आ गया होगा। तो प्लीज सभी लोग जो है इस वीडियो को देख करके प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मेरे को हर इसमें लाइक चाहिए अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया इस पीपीटी पे। और सभी लोग वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए